ठीक है। सो आप सभी को पता है हम डेटा एनालिटिक का इंटर्नशिप स्टार्ट करने वाले हैं और नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए। ओके। डेटा एनालिटिक के बारे में कोई मुझे बता सकता है? डेटा एनालिटिक एक्चुअल क्या है? हम डेटा एनालिटिक में क्या क्या वर्क करते हैं, कोई बता सकता है? अपने मैसेज चैट में राइट कीजिए और माइक अपना ऑफ कीजिए। कोई बता सकता है डेटा एनालिटिक क्या है? हम किस लिए डेटा एनालिटिक यूज करते हैं या फिर उसकी कंसेप्ट क्या है? स्टूडेंट प्लीज आप स्क्रीन पे कुछ राइट मत कीजिए। ओके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय स्टूडेंट, मेरा नाम है साहिल शेख। आई एम फ्रॉम नासिक। हम मैं वाईएसए में पिछले तकरीबन 3 साल से काम कर रहा हूँ। ओके। सो मैं एक पाइथन वेब डेवलपर हूँ और एआई स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है। सो हम जब किसी कंपनी में काम करते हैं, ओके, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे कंसेप्ट क्या क्या होते हैं, लाइक हम क्या करते हैं। ओके। सो वाईएसए एक ग्लोबल कंपनी है जो कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट, जो उनके कोई रिक्वायरमेंट, उनकी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हम उस पर काम करते हैं स्पेशलाइजेशन पर। लाइक किसी मेडिकल के लिए या फिर काफी कुछ हमारे गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। ओके। सो वाईएसएम एक एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जहाँ पर हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के ऊपर हम काम करते हैं। ओके। फर्स्ट उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है हम उसको एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम उस पर एक सॉफ्टवेयर हमें बनाकर देते हैं। ठीक है। सो डेटा एनालिटिक में भी मैंने काफी काम किया है। ओके। लाइक यहाँ नासिक में एक कंपनी है, उनके पास तकरीबन 2000 एम्प्लॉयज और कस्टमर का डेटा था। ओके। सो डेटा एनालिटिक हम तब यूज करते हैं जब उनके पास कोई डेटा हो। ओके। लाइक वो कंपनी एक छोटी सी ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है। एक मेडिकल कंपनी आयुर्वेदिक की। सो वो क्या करते हैं, फर्स्ट सभी उनके कस्टमर्स को उन्होंने डेटा दिया। ओके। और उसे एनालाइज करके उन्हें ये जानना था कि उनका प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है। उसके बाद इन फ्यूचर उनकी प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या होगी। इन सब के आंसर्स हमें डेटा एनालिटिक की मदद से हमें मिलते हैं। ठीक है। सो जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सो फर्स्ट हमारी स्टेप क्या होती है, हमें उसे एनालाइज करना होता है। ओके, सेकेंड। सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस। यस सर। ओके। स्टूडेंट, ठीक है, अगर आपका कोई नेटवर्क इशू आ रहा है तो एक बार आप लीव करके फिर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगर इशू आ रहा हो तो। और ग्रुप में चैट कीजिए, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। सो डेटा एनालिटिक का काम क्या है? मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को कलेक्ट करना, उसे क्लीन करना, फिल्टर करना और उसको एक विजुअलाइज डैशबोर्ड बनाना। ये काम होता है डेटा एनालिटिक का। ओके। सो अगर आप किसके एग्जांपल पूछेंगे तो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। हम में से बहुत ऑलमोस्ट सभी ने amazon नेटफ्लिक्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज किए होंगे, राइट? सो amazon आपने देखा होगा, हम जो भी सर्च करते हैं, ओके, उसके कुछ दिन बाद वो हमें सजेशन प्रोवाइड करता है। लाइक आप कोई मोबाइल सर्च कर रहे हो, ठीक है, मैंने एक प्रॉम्प्ट डाल दिया, मुझे 512 GB वाला एक मोबाइल मुझे बता दो। ओके। तो वो मुझे स्टार्टिंग में कुछ मोबाइल के बता देगा। ठीक है, लाइक सैमसंग हो गया, आईफोन हो गए, ओप्पो हो गए, ये मुझे बता देगा। ठीक है, मैंने उसके क्लोज कर दिया अमेजोन को। और 2 दिन बाद जब मैं अमेजोन को रैंडमली ओपन करता हूँ, सो मुझे बिना कोई सर्च किए वो मुझे कुछ सजेशन देता है कि ऐसे कोई मोबाइल्स लॉन्च हुए हैं, आप विजिट करना चाहोगे क्या? ठीक है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे ही नेटफ्लिक्स में भी, नेटफ्लिक्स में हम कोई भी मूवी सर्च करते हैं, ओके, ठीक है, जैसे मैंने कोई एक्शन मूवी सर्च की, तो कुछ दिन बाद वो मुझे अपने मेन डैशबोर्ड पर मुझे सभी
एक्शन मूवी ही बताएगा, सजेस्ट करेंगे कि आप इस मूवी को देखना चाहोगे या फिर नहीं। सो ये कैसे कर सकते हैं वो? ओके। सो ये क्या करते हैं, हम जो भी कुछ सर्च करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ओके, सो ये सभी डेटा वो उसे कलेक्ट कर लेता है अपने डेटाबेस से। ओके। उसके बाद वो क्या करेगा, वो चेक करेगा ये यूजर पिछले तकरीबन 1 साल से इसने कितने प्रोडक्ट परचेस किया है। ओके। इसका सजेशन अब तक क्या क्या रहा, वो क्या क्या सर्च कर रहा है, कौन से टाइमिंग में सर्च करना कर रहा है। ठीक है, अगर आप कोई एम्प्लॉय हो, ओके, सो उसे पता है एट द मंथ एंड आपको सैलरी आने वाली है। ठीक है, सो एट द मंथ एंड ही वो आपको सजेशन देगा, वो पूरे मंथ आपको कुछ नहीं कहेगा, उसे पता है। ठीक है। सो ये किसकी मदद से करता है, वो चेक करता है आपके डेटा में, ओके, आपने क्या क्या सर्च किया, कौन सी टाइमिंग में किया, कौन सी लोकेशन में किया, ये सभी वो सर्च करता है। उसके बाद उसे एनालाइज करता है कि उस एरिया में हमारा प्रोडक्ट काम करेगा या फिर नहीं। उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना डेटा, सॉरी, अपने हमें प्रोडक्ट्स हमें सजेस्ट करता है। सो ये सभी इसकी मदद से होता है, हमारे डेटा एनालिटिक की मदद से। 1 सेकेंड, और स्टूडेंट प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। ओके, ठीक है। सो आज हम देखेंगे, हम जो आने वाले 2 मंथ में हम डेटा एनालिटिक्स सीखने वाले हैं, उसके बारे में हम ओवरव्यू देखेंगे। ओके, ठीक है। सो ये कुछ कंपनीज हैं जिनके साथ हमने काम किया था। ओके, फर्स्ट है लोधा। ओके, लोधा सेट प्राइवेट लिमिटेड एक पुणे की कंपनी है। स्टूडेंट ऑफ कीजिए, सुरेश। ओके, थैंक यू। ठीक है, सुरेश, सुरेश अपना माइक ऑफ कीजिए। ओके, ठीक है। लोधा एक पुणे की कंपनी है, हमारे क्लाइंट से वो काफी सालों से। सो इनका गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ टाइप होता है, और आता हम तुम्ही उनके ना partner- मागच्या पण बघायची या दुसरं हाँ, करायचं का आपण सुरेश, काय नाही प्रॉब्लेम त्या ठीक है, ठीक है। सॉरी गाइस, ठीक है। सो लोधा एक कंपनी है जिनके साथ हमने तकरीबन पिछले 10 सालों से काम किया है। ओके, सो इनके साथ हम थर्ड पार्टी काम करते हैं। लोधा क्या करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं, ओके, वो हमें हैंड ओवर करते हैं और हम उन्हें कंप्लीट करके उन्हें सेंड करते हैं। तो अब तक हमने किन के साथ काम किया है, जैसे कि आप देख सकते हो, फर्स्ट पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका, देन पुणे महानगर पालिका के साथ हमने एक प्रोजेक्ट पर काम किया था। उन्हें एक वेबसाइट चाहिए थी, ओके, जिस पर वो उनके जितना भी डेटा है इन राइटिंग, ओके, उन्हें वो अपलोड करना था एक डेटा, एक सर्वर पर। ओके, हमने उसे एक वेबसाइट बना कर दी और उसे एक डेटा बस दिया था। ठीक है, सो जितने भी उनके इनवर्ड आउटवर्ड के लेटर्स होते हैं उन्हें वो मैनेज कर सके। देख के उसके बाद एक कंपनी है, ठीक, कौन सी थी वो, एक जिला कौशल जिला परीक्षा की एक संस्था है, जिनके लिए हमने एक एटीएम सिस्टम बना कर दी थी। एटीएम विच मीन्स एक कोई कैश सिस्टम नहीं थी। उन्हें एक ऐसा वेबसाइट चाहिए थी जहां पर कोई भी यूजर आ सके। ओके, जैसे 712 को एक नंबर होता है, आपने 712 के बारे में पढ़ा होगा, हमारी जितनी भी जमीन होती है उसका एक 712 होता है। ठीक है, उसे उन्हें एक एटीएम ऐसी मशीन चाहिए थी जहां पर वो बस अपना डेटा फिल करे और अपना 712 की प्रिंट निकाल सके। ओके, और उसकी जो भी चार्जेस हो ऑनलाइन पे कर सके। ठीक है, ऐसे उनके एक सॉफ्टवेयर चाहिए था। ओके, साथ ही में आपने लाड़की बहन योजना के बारे में सुना होगा। ओके, सो उसके बैकएंड साइड में जो भी प्रोजेक्ट, जो भी सॉफ्टवेयर था वो हमने ही डिजाइन किया था, क्लाइंट साइड का। ठीक है, अब जो भी डेटा फिल करते थे लाड़की बहन का, वो गवर्नमेंट के पास जाता था। ठीक है, उनका जो मेन डैशबोर्ड होता था वो हमने डिजाइन किया था। ओके। साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए भी हमने काम किया है। उसके बाद महाड़ के लिए, उसके बाद अमरावती महानगर पालिका के लिए एक प्रॉपर्टी सिस्टम हमने बना कर दी थी। ओके, लाइक जितनी भी कोई प्रॉपर्टी होती है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाय कर रहा है, तो उनकी बिलिंग सिस्टम हमें बनानी थी। ओके, उसके ऊपर भी हमने काम किया है। सो ये कुछ गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स थे। ओके, और ये
प्राइवेट कंपनी है, लाइक वदीलाल हो गया, पीकी पे हो गई, जीडी स्क्वेयर डेवलपर और चड्डा। ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जिनके लिए हमने एक प्रोजेक्ट बना कर दिया था, ताकि वो अपने जितने भी उनके लेबर से उनके साइट्स कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं उन्हें मैनेज करना साथ ही में उन्हें ये प्रोवाइड करना कि उन्हें कितना कॉस्ट गया, उसकी बिलिंग करना। इन सभी प्रोजेक्ट पर हमने काम किया था। ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिटिक के कंसेप्ट के बारे में। ओके, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, डेटा एनालिटिक में हम क्या क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होती है, डेटा को क्लीन करना। ओके, साथ ही में हम डेटा को कलेक्ट कहाँ से करते हैं, हमारे डेटाबेस में। ये पहले था कि हम कुछ डेटा हम राइटिंग में रखते थे और उसे इन पेपर पे ही हम उसे एनालाइज करते थे। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम डेटाबेस से डेटा बाहर निकालते हैं, उसे क्लीन करते हैं, उसमें फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। उसके बाद उसे एक ट्रांसफॉर्म करके हम क्या करते हैं, उसे एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, स्टूडेंट समझ में आ रहा है, फिर से एक्सप्लेन करूँ। स्टूडेंट्स, रिपीट करें। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, यस। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन लगे अपना चैट में आप राइट कीजिए, ठीक है। ओके, सो डेटा एनालिटिक कहाँ कहाँ यूज कर हो सकता है, कोई बता सकता है? एक आइडिया लगा सकते हो आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो डेटा एनालिटिक को? ठीक है सुफियान, मैं रिपीट करता हूँ। ओके, सो डेटा एनालिटिक हम तब यूज करते हैं, लाइक आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आप किसी कंपनी में एज ए डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हो, लाइक अमेजोन हो गया। ओके, सो आपके जॉब रोल में आपका काम क्या होगा, आपको डेटाबेस में से फर्स्ट डेटा को बाहर निकालना है। कोई भी डेटा हो सकता है, लाइक कस्टमर का हो सकता है, एम्प्लॉयज का भी हो सकता है, या फिर आपके जितने भी मर्चेंट्स है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका भी डेटा हो सकता है। ठीक है, हम एग्जांपल के लिए हम कस्टमर का लेते हैं। ठीक है, सो कस्टमर ने कौन कौन से आइटम अब तक परचेस किए हैं, ओके, उसने कब परचेस किए, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सब का डेटा आपके पास होता है आपके डेटाबेस में। ठीक है, सो आप फर्स्ट क्या करोगे, उस डेटा को बाहर निकालोगे। कहाँ से, डेटाबेस से। ठीक है, उसे कलेक्ट कर लिया, अब उसे हमें क्लीनिंग करना है। अभी क्लीनिंग करना क्या होता है, लाइक आपके पास पूरा डेटा है, क्या क्या है, उसका नाम है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, उसका ईमेल आईडी है, उसके बाद उसने अब तक कौन कौन से प्रोडक्ट परचेस किए उसका डेटा है, उसने कौन से टाइमिंग परचेस किए, उसकी पेमेंट मेथड क्या है, ये सभी डेटा आपके पास है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें से कुछ गिने चुने मुझे डेटा चाहिए, लाइक उसका नाम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, और उसने क्या क्या परचेस किया, इतना डेटा मुझे चाहिए बस। ठीक है, सो इस डेटा को हम क्लीन करेंगे, उसे फिल्टर करेंगे। अब उस डेटा को बाहर निकाल लिया, ठीक है, अब उस डेटा को ट्रांसफॉर्म किसमें करेंगे, एक डैशबोर्ड में करेंगे, कि पूरे साल में उसने कितने आइटम परचेस किए, उसका परसेंटाइल क्या रहा। हमने उसमें एक डैशबोर्ड बना लिया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसमें सजेशन अप्लाई करेंगे पाइथन की मदद से, लाइक उसने कुछ मोबाइल के ऊपर ज्यादा ही प्रोडक्ट परचेस किए हैं मोबाइल से रिलेटेड, लाइक मोबाइल स्टैंड हो गया, सेल्फी स्टिक हो गई, उसके बाद और क्या क्या लेंस हो गए, कवर हो गया, ये सभी कुछ ज्यादा ही परचेस कर रहा था वो। तो उसके बेसिस पर हम उसे एनालाइज करेंगे और उसको सजेशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, और इन सब के पीछे किसका हाथ है, हमारा डेटा एनालिटिक का, इसी की मदद से ये सब हम कर पाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सवाल क्या है, डेटा एनालिटिक कहाँ कहाँ यूज होता है। ओके, सो मोस्ट ऑफ ऑल कहाँ पर, ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे मैंने आपसे कहा अमेजोन के बारे में, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो, उसके बाद और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, लाइक मित्रा हो गया, ये सभी ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट्स है। ओके, एप्पल हो गया, देन क्रोमा। ठीक है, इन सभी में ये यूज होता है उनके प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, देन इसके बाद आता है हेल्थ केयर में। अब हेल्थ केयर में इसमें क्या काम है, ओके, हेल्थ केयर कब यूज होता है, लाइक आपको कोई एक एरिया है स्पेसिफिक, जैसे मैं नासिक का एग्जांपल लेता हूँ। नासिक में तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 ऑफ एक डॉक्टर्स है। ठीक है, अब डॉक्टर्स के पास डेटा होता है कि उसके पास कितने पेशेंट्स आए, ओके, उनके बीमारियां, जो कस्टमर्स आते हैं वो किससे रिलेटेड आते हैं, लाइक कोई कोल्ड है या फिर कोई फीवर के लिए रिलेटेड आता है। जैसे कोरोना के बीच हुआ कि कौन से एरिया में कोरोना कितना बढ़ा था, कितना घटा था, इन सब का डेटा किसके पास था, डॉक्टर्स के पास।
सो डॉक्टर्स ने कहाँ पर हैंड ओवर किया, एक मेन डिपार्टमेंट में। सो उसको एनालाइज करके ही हमें मालूम होता था कि कौन से एरिया में कोरोना ज़्यादा फैला हुआ था, कौन सा एरिया में अच्छा था, या कोई फ्रीली था। ऐसे किसकी मदद से? हमारे डेटा एनालिटिक की मदद से। उसे एनालाइज करके ही हमें न्यूज़ आती थी कोरोना के बारे में। ठीक है, हेल्थ केयर में भी काफ़ी अच्छा हाथ है डेटा एनालिटिक का। उसके बाद स्पोर्ट्स में, अब स्पोर्ट्स में इसका क्या काम है, कोई बता सकता है? अब क्रिकेट तो देखते होगे, राइट? सो अब देखते होगे कि जब भी कोई प्लेयर एक अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, लाइक कोई बंदा वर्ल्ड कप में अच्छा खेला लेकिन आईपीएल में उसने कम अपना परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, सो उसको एनालाइज करने के बाद ही, ओके, उसका एक परफॉर्मेंस रेटिंग आती है। उसको एनालाइज करने के बाद ही हम उस पर सजेस्ट करते हैं इसे आगे खिलाना है या फिर नहीं। ओके, लाइक कोई प्लेयर इंजर्ड है तो उसे रुकाना है या फिर आगे खेलने का मौका देना है या फिर नहीं। ये सब हम कब करते हैं? जब उसका जो भी डेटा है, ओके, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसे हमने जब एनालाइज किया और जो भी हमें डेटा मिला उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। ओके, ये काम किसकी मदद से होता है? हमारे डेटा एनालिटिक की मदद से। ओके, अब आप पूछोगे कि जब हमने डेटा एनालिटिक कंसेप्ट पूरी कर ली, इसके आगे क्या? ओके, जब आप कोई जॉब सर्चिंग करोगे तो आपका जॉब रोल क्या होगा? तो फर्स्ट आपका जॉब रोल होगा डेटा एनालिटिक। ओके, इसके साथ साथ और कौन कौन से है, लाइक बिजनेस एनालिटिक हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया। ओके, उसके बाद आता है पावर बीआई डेवलपर, एक सेपरेट एक पोजीशन है पावर बीआई डेवलपर। ठीक है, सो ऐसे नहीं कि सभी काम आपको करना है। ठीक है, एक एम्प्लॉय है वो डेटा को कलेक्ट करेगा, सेकेंड उस पर डेटा क्लीनिंग करेगा, ओके, फिल्टरिंग अप्लाई करेगा। ठीक है, अगर कोई न्यू डेटा आता है सो उसके लिए एक सेपरेट एम्प्लॉय रखा जाता है। अगर कोई डेटा अपडेट होता है तो उसे अपडेट करके डेटाबेस में सेव करना है। ठीक है, और उसके बाद आता है बीआई डेवलपर विच मीन्स पावर बीआई डेवलपर। ठीक है, इसका काम क्या है? जितना भी डेटा उसके पास मिला है उसे एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसके बाद आपका जॉब रोल आता है डेटा इंजीनियरिंग का। ठीक है, ये सभी में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर से एक्सप्लेन करना है? नो सर। ओके, ठीक है, अब आप पूछिए कंपनीज की नीड क्या है डेटा एनालिटिक के। ओके, जब आप वहां पर डेटा एज ए डेटा एनालिटिक आप चाहते हो। ठीक है, वन सेकेंड। ओके, ठीक है, सो कंपनी आपसे क्या चाहेगी कि आप कैसे काम करोगे, आपके आपसे उस कंपनी को क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, साथ ही में जो डेटा एनालिटिक है वो कंपनी क्यों चाहती है उससे डेटा एनालिटिक हायर करना है। ओके, एज अ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर कंपनी चाहेंगी कि उसका जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो मार्केटिंग है वो इंक्रीज हो। ओके, डेटा एनालिटिक बस ऐसे नहीं कि बस हमने डेटा क्लीन कर लिया उसे डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर दिया और हमारा काम खत्म। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, डेटा एनालिटिक अगर आप कोई किसी कंपनी में काम करते हो तो उसका फ्यूचर आपके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, जो भी आप डेटा आपको मिलेगा उसके ठीक तरह से उसे एनालाइज करके ही आपको जो नेक्स्ट हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अगर आप किसी अमेजोन में काम कर रहे हो, ठीक है, आपने डेटा को एनालाइज किया और कहा इस मंथ में आपका इस प्रोडक्ट पे सेल्स बढ़ने वाला है। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी? उसी प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करेगी। ठीक है, अगर वो अच्छी तरह से चला तो बहुत अच्छी बढ़िया, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो आप स्टक हो जाते हो। ठीक है, इसके लिए कंपनी हमेशा चाहेंगे कि उसका प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता जाए, उसे कम ना हो। ठीक है, ये कंपनी चाहती है। ठीक है, साथ ही में कंपनी क्या कहती है? उसे कॉस्ट रिड्यूस करना होता है, विच मीन्स जब भी आप उन्हें कोई प्रोडक्ट सेल करना होता है, ठीक है, वो ज्यादा फोकस किस पे करती है? मार्केटिंग पर। ठीक है, अभी उसके पास थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक एक मोबाइल हो गया, लैपटॉप्स हो गए, टीवी, टेलीविजन, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रोडक्ट है। ऐसे थाउजेंड ऑफ उनके प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अगर आप उसे एनालाइज करेंगे डेटा को तब हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर ज्यादा फोकस कर सकेंगे। ठीक है, विच मीन्स लाइक मोबाइल की डिमांडिंग बढ़ती जा रही है लेकिन लैपटॉप की थोड़ी कम है, तो आप किस पे फोकस करोगे? आप लैपटॉप पे करोगे या फिर मोबाइल पर? ऑब्वियसली आप मोबाइल पे ज्यादा फोकस करोगे क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। तो ये हमारा काम है कि ठीक तरह से उसे एनालाइज करना और उसे मार्केट में लॉन्च करना। ठीक है,
इसकी मदद से हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट चलने वाला है, कौन से में हमें कम ध्यान देना है, कौन से पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। अब जहां पर मैं मोबाइल पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ तो मार्केटिंग भी मैं थोड़ा कम खर्चा करूंगा मार्केटिंग के लिए। ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे मालूम है कि मुझे मेरा प्रोडक्ट चलने वाला है, मुझे इसमें से बेनिफिट मिलने ही वाला है। सो मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं। वही अगर मैंने अगर लैपटॉप के ऊपर ज्यादा खर्चा कर दिया मार्केटिंग में तो मैं लॉस में जा सकता हूँ इन केस। ठीक है। ये काम होता है। इसलिए चाहती है कि कंपनी हमेशा चाहेंगी कि डेटा एनालिटिक उन्हें चाहिए, इट मीन्स ऐसा उन्हें बंदा चाहिए जो ठीक तरह से एनालाइज कर सके, उनका प्रोडक्ट बढ़ा सके, उनकी मार्केटिंग अच्छी तरह से हो सके। राइट। क्लियर। ओके। ठीक है। सो बात करते हैं आने वाले 2 मंथ में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो 2 मंथ्स में फर्स्ट हम क्लियर करेंगे आपका एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई एंड टैबल्यू। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन, पावर बीआई एंड टैबल्यू। ओके। सो एक्सेल हम क्यों सीखेंगे। ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि हम कुछ डेटा को डेटाबेस से बाहर निकालेंगे। ठीक है। अभी वो डेटा किसके फॉर्मेट में होगा, हमारे एक्सेल में फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट, या फिर किसी इमेज के फॉर्मेट्स में होता है। ठीक है। अगर आप कंपनी ने आपको कोई इमेज फॉर्मेट में आपको डेटा दिया है, ठीक है, तो आपका काम क्या होगा, बस उसे एक्सेल में कन्वर्ट करना। ठीक है। जो भी डेटा है उसे एक्सेल शीट में बनाना, उसके बाद ही हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है। सो बेसिक हमें फर्स्ट एक्सेल सीखना होगा कि एक्सेल के कंसेप्ट क्या है, उसके बेसिक टूल्स, उसके जो फंक्शन है, फॉर्मूलास है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एसक्यूएल। अब एसक्यूएल हमें क्यों सीखना है, ऑब्वियसली हमें डेटाबेस से डेटा बाहर भी निकालना है, उसे फिल्टर अप्लाई करने हैं, कौन सा डेटा बाहर निकालना है। अब ऐसा नहीं कि हम सभी डेटा बाहर निकाल लोगे फिर उसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशन करेंगे, ऐसा नहीं। हम गिना चुना ही डेटा बाहर निकालेंगे। लाइक जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे बस कुछ ही डेटा बाहर चाहिए, लाइक नेम, उसका मोबाइल नंबर, एड्रेस और कितना प्रोडक्ट लिया, इतना ही डेटा मुझे निकालना है। तब बेसिकली आप डायरेक्ट डेटाबेस से उतना ही डेटा लोगे। ठीक है। इसके लिए हमें एसक्यूएल सीखना है। अब पाइथन के इसमें क्या रोल है। ठीक है। अब बहुत से आपने सुना होगा कि एआई आ गया। अब एआई का क्या काम है इस डेटा एनालिटिक में, कोई बता सकता है। हम पाइथन की मदद से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई। ठीक है। हम कोई ऐसे टूल्स बना सकते हैं पाइथन, मैं बताता हूँ। पाइथन की मदद से हम कुछ मॉड्यूल्स यूज करेंगे, लाइक पांडा पांडा हो गया, numpy, देन टैबल्यू सॉरी टेंसर फ्लो। इनकी मदद से हम क्या करेंगे, हम एक एआई छोटा सा मॉड्यूल बना सकते हैं जहां पर हम डायरेक्टली अपना डेटा फिल करें और वो हमें एनालाइज करके हमें डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट हमें बता बता कर देते हैं। ठीक है। उसी की बेसिस पर हम पावर बीआई पर काम कर सकते हैं। ठीक है। लाइक अब पूरा आप एनालाइज करते हो डेटा को एसक्यूएल में, सॉरी एक्सेल में, देन उसे हम क्या करेंगे पावर बीआई में हम उसे कन्वर्ट करेंगे। ओके। देन पावर बीआई से हम क्या करेंगे डैशबोर्ड बनेंगे। सो तकरीबन आप अज्यूम कीजिए ये प्रोसेस आपकी तकरीबन 2 घंटे की है, एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए 2 घंटे की है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पाइथन की मदद से एक छोटा सा एआई मॉडल हम बनाएंगे। ठीक है। वो क्या करेगा, इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए हमें उसे टाइम रिड्यूस करा कर देगा। ऑब्वियसली मेरा काम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, मेरा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कम खर्चा होगा इसकी मदद से हमें। राइट। सो पाइथन की मदद से हम उसके मॉडल सीखेंगे कि कौन कौन से मॉडल से हम हमारे काम को थोड़ा शॉर्टकट में हम बना सकते हैं। ओके। और पावर BI टैबलेट आपको पता है, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम डैशबोर्ड बना सकते हैं। ठीक है। अब डेटा तो हमने क्लीन कर लिया, उसे एनालाइज तो कर दिया, लेकिन हमें सामने वाले को भी बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना चला है, किस प्रोडक्ट पे हमें फोकस करना है। ये सभी हमें सामने वाले को एक्सप्लेन करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम डैशबोर्ड बनाएंगे और फिर उसे प्रेजेंट करेंगे। ओके। सो 2 मंथ में हम फर्स्ट मंथ में जितनी भी आपके कंसेप्ट है, पाइथन, एक्सेल, उसके बाद पावर बीआई, टैबलू, एसक्यूएल, इन सभी को स्क्रैच से लेके एडवांस तक हम सीखेंगे। ओके। ओके। और लास्ट के कुछ 15 to 20 डेज में हम उस पर काम करेंगे। लाइक अब जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, एट द एंड खत्म होने के बाद मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट आपको बना कर दूंगा। ओके। उसके बाद अगले 15 दिन आप एक प्रोजेक्ट पर काम करोगे क्लाइंट्स के। ठीक है। मैं आपको डेटा प्रोवाइड करा दूंगा, उसके बेसिस पे आपको एनालाइज करना है, फिल्टर्स करना है और उसे डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना है। ठीक है।
ये सभी हम कितने 2 मंथ के अंदर हम खत्म करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ठीक है, सर। ये है वो मॉड्यूल्स। फर्स्ट, पाइथन फॉर डेटा एनालिटिक। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? हमारे जितनी भी मॉड्यूल्स लाइब्रेरी है, कौन कौन से, पांडास, numpy, मैटप्लॉट, सीबोन, टेंसरफ्लो, ओपनसीवी, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और उसे कैसे यूज करना है, ठीक है, इन बारे में पढ़ेंगे। साथ ही में पाइथन के जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, ओप्स कंसेप्ट हो गया, बाकी जो इटरेटर, बाकी जितने भी कंसेप्ट हम सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देन एसक्यूएल, एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे, CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, डेटा को बाहर कैसे निकालना है, ओके, डिलीट कैसे करना है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। डेटा विजुअलाइजेशन पाइथन, सॉरी पावर बीआई, वही आपको डैशबोर्ड वगैरह उसमें काम करना है, ठीक है। और एक्सेल में क्या क्या है, उसके बेसिक कंसेप्ट, के एक्सेल को कैसे यूज करना है, उसके फंक्शंस क्या है, कौन कौन से फॉर्मूले कब यूज करने हैं, हमें चार्ट कैसे बनाना है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट? नो सर। ओके, अगर कोई क्वेश्चन लगे तो आप प्लीज चैट में बता सकते हो। ठीक है, सो कल से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लेने वाले हैं पाइथन। ओके, साथ ही में एसक्यूएल जो, ठीक है, पाइथन, एसक्यूएल और हमारे पावर बीआई के जितने भी कंसेप्ट है, सो उनके लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की नीड है, हमें कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, कौन से आईडी यूज करने हैं, हम कल उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही में उसे इंस्टॉल कैसे करना है हमारे लैपटॉप में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो आने वाले 2 मंथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन लगे, आप डायरेक्टली आप चैट में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके सभी आंसर को फॉलो करूंगा। ओके, ध्यान रखिए कि अपना माइक ऑफ रखें, प्लीज स्क्रीन पे कोई आप राइट मत किया करिए, ठीक है, डिस्टर्बेंस मत कीजिए बाकी स्टूडेंट्स को। बाकी हम एकदम फ्रीली हम सभी कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, कोई भी इशू नहीं। ओके, आप कैमरा ऑफ रखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप ध्यान से पढ़, ध्यान दीजिए। ओके, एट द सेशन एंड आप सभी को रिकॉर्डिंग उसी दिन मिल जाएंगे, ठीक है। और हमेशा, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके अटेंडेंस हमेशा कंपलसरी पूरी रहनी चाहिए, ठीक है, कोई भी मिस मत कीजिए, ठीक है। और किसी कारण अगर आप मिस कर दो, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगी। ओके, और कोई क्वेश्चन स्टूडेंट? नो सर। ओके, ठीक है, करें फिर मीटिंग है, ठीक है। सर और सर्टिफिकेट। हाँ, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना। ओके, जब हम पूरा आपका पाइथन इंटर, सॉरी, डेटा एनालिटिक इंटर्नशिप आपकी खत्म हो जाएंगे, एट द एंड सभी को इंटर्नशिप लेटर और आपके प्रोजेक्ट लेटर आप दो सभी को मिल जाएंगे। ओके सर। ओके, सर वो सर्टिफिकेट इंटर्नशिप का रहेगा या फिर ये हमने सीखा उसके बारे में? तो ना वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, ठीक है। फर्स्ट सर्टिफिकेट होगा आपका इंटर्नशिप का 2 मंथ्स का। ओके, और सेकंड सर्टिफिकेट होगा आपका प्रोजेक्ट का, आपने किस प्रोजेक्ट पर काम किया था, ठीक है। मैं सभी को अलग अलग प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, लाइक कुछ 5-6 स्टूडेंट्स का मैं ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है, और सभी को अलग अलग प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। सो आप जिस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया है वो प्रोजेक्ट नेम आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होगा, ठीक है, उस बारे में आप टेंशन मत लीजिए। सर अटेंडेंस अभी लाइव मिलेगा ना? यस, अटेंडेंस अभी लाइव होगा? यस, ओके। आपको जब आप स्टार्ट करोगे तभी उस हम अटेंडेंस ले लेंगे। ध्यान रखिए हमारा सेशन ठीक 6:30 बजे स्टार्ट होगा, उसके बाद मैं मोस्टली 3 से 4 मिनट आपका वेट करूंगा और हम सेशन स्टार्ट कर देंगे। ओके, ओके सर, फाइन सर। क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है हमारा और टाइमिंग हमने कम रखा है, ठीक है। बीच में हमने 1 घंटा क्यों रखा, छोटे से छोटे पॉइंट पर आपका फोकस जाए, ओके, बेसिक से बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो सके, ठीक है, इसलिए हमने 1 घंटा रखा है। तो आप प्लीज ध्यान रखिए, आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर नोट्स ग्रुप में मिल जाएंगे?
नोट्स हम्म, आपके रिकॉर्डिंग सेशन ऑलरेडी ग्रुप पर हो गए, ठीक है, और जितनी भी नेसेसरी डेटा होगा, लाइक कोई कोडिंग फाइल हो गई, ओके, या फिर कोई एक्सेल डेटा हो गया, वो मैं आपको देता रहूंगा, ओके। ओके विच मीन्स मैं डायरेक्टली ऐसे कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट में नहीं पढ़ाता, मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके आपको बताता हूँ, ओके। लाइक अगर मैंने आपको कोई पाइथन के कंसेप्ट आपको बताए हैं तो ओवरऑल मैं पूरा कोड आपको दे दूंगा, ओके। उसके कोई नोट्स नहीं होते कि मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके ही आपको बताता हूँ। ओके सर। अगर आपको कोई इश्यू लगे तो आप रिकॉर्डिंग सेशन देख सकते हो, और इनकेस और भी कोई डाउट लगे तो वीकेंड में हम सेशन रखते हैं, डाउट सेशन, ओके। हम वो भी रखेंगे, आपकी जितनी भी डाउट है आप वीकेंड में पूछ सकते हो। वैसे भी आप चैट में बताइए, डेली के डेली में चैट में आपके आंसर देता ही रहूंगा। इनकेस अगर कोई और भी आपको डाउट आ जाए तो वीकेंड में हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, अब नो सर। यस बोलिए, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, सो हमारे सभी सेशन हिंदी में ही हो गए क्योंकि ऑल महाराष्ट्र के हमारे पास स्टूडेंट हैं, तो ओवरऑल हम हिंदी में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है जिसमें हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आप डायरेक्टली आप चैट में बता सकते हो, मैं वो उस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम उस बारे में। ठीक है, और आप फ्रीली माइंड रहिए, कोई भी आप अपने बारे में सोचिए मत, अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? नहीं। ठीक है, सो कल ठीक 6:30 बजे हम स्टार्ट करेंगे, और हमारा पूरा सेशन 1 घंटे का रहेगा, ओके। ये बस आज ओवरव्यू आपको बताना था इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट 58 शॉट आए हैं, ओके। सेकेंड, डेटा तो है ऑलरेडी, ठीक है। करें फिर मीटिंग एंड स्टूडेंट, यस और कोई सर। क्वेश्चन है तो पूछिए। नो सर। ओके, ओके, बाय स्टूडेंट, टेक केयर, बाय सर। बाय। भाग्यश्री, आपका क्वेश्चन है डेली रिकॉर्ड, हाँ आपके डेली रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे, उसी दिन मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा।
ठीक है, करें फिर मीटिंग।